केजीएमयू में धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज से पूछताछ पुलिस कर रही है। पुलिस ने फिलहाल रिमांड पे लिया है कोर्ट से और 48 घंटे उनसे पूछताछ करेगी। इस दौरान एसटीएफ भी उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले की एसटीएफ भी जांच कर रही है। अपर्णा यादव ने इस मुद्दे को उठाया था और केजीएमयू में जाकर के हंगामा भी खड़ा किया था। उसके बाद अपर्णा यादव ने सीएम से मुलाकात की थी। नित्यानंद सोनिया जो केजीएमयू की वीसी हैं, उन्होंने सीएम से मुलाकात की थी। उसके बाद सीएम ने पूरे मामले की जांच एसटीएफ से कराने का निर्देश दिया था। यानी एक तरफ लखनऊ पुलिस भी कर रही, दूसरी तरफ एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन डॉक्टर जो रमीज हैं, उनके किन किन से कनेक्शन थे, इसकी जांच हो रही है और करीब 50 से ज़्यादा सवाल लखनऊ पुलिस ने उससे पूछे और पूछताछ में कई अलग अलग एंगल से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कई बिंदुओं पे जानकारी भी मिली। डॉक्टर रमीज अगर किससे बात करते थे, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है उसका संचालन कौन करता था, आगरा से इनका कनेक्शन क्या है, क्योंकि आगरा में भी रुके हुए थे। साथ ही दिल्ली का जो आरोपी है लखनऊ का रहने वाला डॉक्टर परवेज से इनका क्या कनेक्शन है। इसके साथ ही बलरामपुर में जो छांगुर गैंग था, धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलता था, उससे इनके कनेक्शन निकले हैं, तो उनसे क्या लेन देन था। और बड़े पैमाने पे पैसे का भी ट्रांजैक्शन आया है, यानी पैसा बाहर से आया, इकट्ठा किया गया और वो धर्मांतरण में खर्च किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर रमीज से ये भी पूछा गया कि उनके जो व्हाट्सएप से चैट बहुत सारे निकले लड़कियों से, हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराने का आखिर कहाँ से सिंडिकेट चलता था, इस सब की जानकारी हासिल की। इसके साथ साथ अभी भी पूछताछ उनसे होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में एसटीएफ भी जांच करेगी। साथ ही आगरा से लेकर के बलरामपुर तक कनेक्शन भी ढूंढा जा रहा है। साथ ही जब एफआईआर हुई थी डॉक्टर रमीज पे और वो गायब हुए थे, तो किसके शरण में थे या किसके साथ में थे या कहाँ कहाँ गए थे। नेपाल से लेकर के कई राज्यों में पुलिस उनको खोजने गई थी, कई टीमें लगाई गई थी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो उनकी कौन मदद कर रहा था, वो किससे बात कर रहे थे, उनको आर्थिक मदद कहाँ से मिल रही थी। कानूनी जब राय लखनऊ लेने आए थे, जब कोर्ट में वो एक तरीके से सरेंडर करने आए थे, तो उनका कौन मदद कर रहा था। इस पूरे नेटवर्क का जो नेक्सस है वो पुलिस खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है। साथ ही उन महिलाओं को भी बैठाएगी जो 2 हिंदू महिलाओं का नाम आ रहा है, धर्मांतरण का आरोप है डॉक्टर रमीज पे, उनसे भी आमना सामना कराई जाएगी। साथ ही कई ऐसे जो शिकायतें आई हैं उसको लेकर के भी पूछताछ करेगी। फिलहाल डॉक्टर रमीज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके माता पिता पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, उनका भी नाम आया था। उनके पिता ने करीब 2 से 3 शादियाँ की थी, जो खुल करके सामने आई है, वो हिंदू लड़कियों के साथ शादी की थी। और साथ ही डॉक्टर रमीज जो केजीएमयू में जो एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ धर्मांतरण का मामला आया, दबाव डालने का मामला आया, धर्म बदलने का, उसके बाद शादी की बात आई, उसमें उनके माता पिता भी दोषी पाए गए। कहीं ना कहीं चीज़ें निकल करके आई कि उनका भी कनेक्शन था। डॉक्टर रमीज अपने बेटे की, यानी जो डॉक्टर रमीज है, उनकी मदद कर रहे थे, तो उनको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे भी पूछताछ या पुलिस अगर जरूरी लगेगी तो पूछताछ कर सकती है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।